अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। आप सबका खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट, जो कि डीप एनालिसिस के साथ बनाई गई है। और इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे डॉलर इंडेक्स के चार्ट को कि डॉलर इंडेक्स हमें कौन कौन से मोमेंटम दिखा सकता है, और गोल्ड के टर्निंग पॉइंट या ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट को देखते हुए हम अपनी लेवल्स को डिज़ाइन करेंगे। और न्यू स्ट्रक्चर की वॉलेटिलिटी को स्टडी करते हुए हम यूरो यूएसडी और बिटकॉइन को भी एनालाइज करेंगे। और जो दो सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। अब चलते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ जुड़े रहें। जी, सबसे पहले हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लें। और वो दोस्त जो कि इन वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो आगे भी अपने उन दोस्तों को ये चैनल रेफ़र करें जो कि इससे बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी का फ़ायदा उठाते हुए, प्लानिंग बनाते हुए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय कर सकें। तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें और आगे अपने उन दोस्तों को भी रेफ़र करें जो इसके ज़रूरतमंद हैं। और अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। फॉरेक्स फैक्ट्री में आज की तारीख में रात को 10 बजे FOMC की स्पीक है, बाकिंग स्पीक, मेंबर की स्पीक है। इससे खातिर खा इतने कोई हाई वॉलेटिलिटी नहीं नज़र आएगी, लेकिन 8 से 10 डॉलर का अप एंड डाउन मूव नज़र आ सकता है। और इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये देख सकते हैं कि आज मार्केट मेकर्स जो हैं वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मार्केट को मूव कर सकते हैं। तो आज बड़े मोहतात तरीके से आपने ट्रेड को अपनी प्लानिंग में लेके आना है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ आपने ट्रेड करनी है। और कल के दिन हमें जो CPI का डाटा आ रहा है, उसके लिए हमने प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से हमने अपनी बाइज या सेल को प्लान करना है। तो वो आपको टाइमली जो हमारे प्रीमियम्स हैं उनको अपडेट कर दिया जाता है। बाकी आपके लिए कल सुबह एक और नई वीडियो आएगी जिसके अंदर आपको ये प्लानिंग्स डिस्कस कर दी जाएंगी। अब चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं बिटकॉइन को। जी, तो बिटकॉइन का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और एज़ पर प्रिडिक्टेड, क्योंकि 2 हफ्ते से मैं अपने पर्सनल रीज़न की वजह से एक्टिव नहीं था, ये उस टाइम की मार्किंग मौजूद है। और मार्केट ने एज़ इट इज़ उसको ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए अपने इस टारगेट को अचीव किया। और ये जो 2 लाइंस मैंने बनाई हुई हैं, ये देख लें कि हाँ स्टॉप्स बने थे जहां हमने अपने प्रीमियम्स को कहा था अपने टेक प्रॉफिट्स को अनलोड कर लें, यानी पार्शली अनलोड कर लें। और अब मार्केट उस स्टेज पर है जहां हमारा एक लेवल था अचीवमेंट का। ये अब लेवल जो हाल्वेशन से पहले एक मेजर करेक्शन आती है, उस करेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए अब जो प्रिडिक्टेड है कि 49,000 से लेके 51,000 का जो एरिया है, यहाँ से मार्केट अपना एक डंप देगी। और वो डंप इस लेवल तक भी हो सकता है जो 45,000 का है, 44,350 भी हो सकता है। और मैक्सिमम लेवल ऑफ लिक्विडिटी स्वीप ये 42,000 को भी टच करके एक हाईली मोमेंटम के साथ ऊपर बुल रन में जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहें। जिसने भी अपनी प्रॉफिट्स को अनलोड करना है, पार्शली लाजमी अनलोड कर लें और उसके बाद इसको ट्रेल करते हुए ऊपर लेके जाएं। बाकी डिप से आप न्यू प्लानिंग से आप इसको फिर दोबारा बाय कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं आज के डिसीजन पॉइंट के हिसाब से आपने ट्रेड कैसे करनी है। बेसिकली आपने ट्रेड जो है डिसीजन पॉइंट से आज बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि मार्केट बुल रन में है। इसने तकरीबन 49,000 क्रॉस भी कर सकती है और यहाँ से डंप भी दे सकती है। तो ये डिसीजन पॉइंट आपको तब हेल्प आउट करेगा जब आप इस
सपोर्ट जोन तक अगर 45,000 तक आते हैं तब आप यहाँ से बाय प्लान करें, आप यहाँ से सेल ना प्लान करें। इस जोन से 49,000 टू 51,000 या 52,000 का जो एरिया है, यहाँ से आप अपनी सेल को ट्रिगर कर सकते हैं। और इस पॉइंट से अभी फ़िलहाल आपने खामोशी से सिर्फ मार्केट के मोमेंटम को स्टडी करना। अब आगे चले जाते हैं यूरो यूएसडी के चार्ट की तरफ। यूरो यूएसडी का चार्ट जो है H4 का M30 पे जिसको आपने मॉनिटर करना है, वो डिसीजन पॉइंट 1.07844 से ऊपर फ्लोट कर रही है और हमने बाय रीजंस को तलाश करना है। और हमारा बाय का टेक प्रॉफिट जो 1 होगा वो 1.08879 तक है। मैक्सिमम अगर ट्रेल अप होता है तो 1.09242 रहेगा। इन केस M30 की कैंडल नीचे क्लोज होती है तो आपके पास सपोर्ट जोन है 1.07443 का, जहां से आप अपने सेल्स के प्रॉफिट अनलोड कर सकते हैं। याद रहे कि इस वक्त यूरो यूएसडी का चार्ट हमें बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, तो इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी हमारे पास कम आएगी, बाय की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएगी क्योंकि डिसीजन पॉइंट से ऊपर मार्केट फ्लोट कर रही है। अब हम चले जाते हैं अपने गोल्ड के टॉपिक की तरफ जो हमारा फेवरेट है। ये वीकली चार्ट है जो कि मैंने 2 हफ्ते पहले ड्रॉ किया था आप लोगों के लिए, और ये कंट्रोवर्शियल जोन उस दिन मैंने ड्रॉ किया था, जो कि अभी भी मैंने उस दिन कहा था इसमें मार्केट कंसोलिडेट करेगी और कंसोलिडेशन के बाद एक साइड पे जहां भी ब्रेकआउट मिला हमें अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो वो हमें बेरिश या बुलिश मोमेंटम प्रॉपर तरीके से गोल्ड का दिखाएगी। तो अभी भी कंसोलिडेशन जोन के अंदर है और डिसीजन पॉइंट 2025 से नीचे मार्केट फ्लोट कर रही है। इन केस सपोर्ट 1 अगर ये ब्रेक करती है मार्केट, तो सपोर्ट 2 से हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय की मिल सकती है, और मज़ीद अगर ब्रेक डाउन होता है तो ये 1930 टू 1938 का एरिया भी टच कर सकती है। अगर ऊपर की तरफ हमारी डे 1 की क्लोजिंग आ जाती है 2065 से ऊपर, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है 2150 तक अप्रोचेबल होगा। और इन केस 2002 टू 2008 का एरिया का ब्रेक डाउन होता है तो ये हमें 1932 टू 38 का एरिया भी दिखा सकता है। अब चलते हैं हम अपने डेली चार्ट की तरफ और इसको समझ लेते हैं कि मोमेंटम हमें किस तरह की मिल सकती है। इस टाइम टोटल जो है मार्केट बेरिश मोमेंटम में है, और बेरिश मोमेंटम को मद्देनज़र रखते हुए मार्केट जो है 2000 के एरिया तक जा सकती है। और इन केस अगर यहाँ से बाउंस बैक होती है और हमें रीटेस्ट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बाय रीजन मिलती है, तो ये बाय रीजन हमें 65 तक ऊपर ट्रेल अप कर सकती है। इन केस अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 2000 का लेवल ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 70s का जोन होगा, जहां से हम रिजेक्शन के ऊपर बाय रीजन को तलाश करेंगे। तो ये डे 1 की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मोमेंटम प्लान में मिल सकता है, और अगर हम बाय रीजन देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बाय जो है हम रीटेस्ट के ऊपर प्लान करेंगे। आज के इंट्राडे लेवल्स को स्टडी कर लेते हैं जी। इंट्राडे लेवल जो है आज का टर्निंग पॉइंट 2025 है और मार्केट जो है इससे नीचे फ्लोट कर रही है। आपने सेल रीजन को ही प्लान करना है, और कहाँ तक प्लान करना है। 2020 आपका पहला स्टेप होगा जहां आप अपने टीपीज को अनलोड कर सकते हैं और पार्शली जो टीपीज हैं उसको ट्रेल डाउन कर सकते हैं। सेकंड लेवल हमारा 2014 है। इन केस के M30 की कैंडल आपको ऊपर की तरफ क्लोज मिलती है, तो आप मैक्सिमम 2030 का एरिया आप कंसिडरेशन में रख सकते हैं। 37 इसका सेकंड पॉइंट होगा, लेकिन 37 तक मार्केट आज शायद अप्रोच ना कर सके। आपने सेल रीजन्स को टॉप से भी प्लान करना है और डिसीजन पॉइंट से भी प्लान करना है, और ट्रेल डाउन करते हुए अपने सेकंड लेवल तक ला सकते हैं आप। और अब देख लेते हैं आज के इम्पॉर्टेंट लेवल्स की तरफ चलते हैं। तो ये डिसीजन पॉइंट आपको मैंने जैसे बताया 2025 है। हमारा पहला रेजिस्टेंस 2037, दूसरा 2047, तीसरा 2065 रहेगा, और सपोर्ट 1 2014,
सपोर्ट टू 2002 और सपोर्ट 1990 टू 1992 का। तो यहाँ से अब आपने प्लान किस तरह करना है। 2030 इज़ द मैक्सिमम लेवल जहाँ से मार्केट हमें रिजेक्शन दे के नीचे ट्रेल डाउन दे सकती है। इन केस यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आपने टेस्ट एंड रीटेस्ट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपने प्लान करते हुए आपने बाइज को प्लान करना है 37। इन केस 37 भी क्रॉस होता है तो आपने 47 से रिवर्सल पे रीटेस्ट के ऊपर फिर दोबारा आप बाय को प्लान करते हुए ऊपर ट्रेल कर सकते हैं। बट मार्केट बेरिश है तो अपने सेल रीजंस को ज़्यादा तलाश करें। होपफुली आपको इस लेवल से इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन या रिमार्क्स अपने कमेंट्स में लाजमी शो करिएगा। वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा। अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफ़ा करे और खुशियाँ दिखाए। दुआओं में याद रखिएगा। अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।